हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल और हैप्पी महाशिवरात्रि सभी को। आज शिवरात्रि वाला दिन था तो बस सुबह सवेरे नहा धो के रेडी होके पूजा करनी थी और फास्ट भी था, तो बस फटाफट अभी मैं तैयार हो रही हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी महाशिवरात्रि सभी को। और अभी टाइम हो रहा है कुछ 9 के अराउंड हो रहा है, तो पूजा तो मेरी हो गई है। अब चाय वगैरह कुछ बनाऊंगी। सिद्धार्थ का सुबह सुबह ट्यूशन था, संडे से उसकी तबीयत ख़राब थी ना, उसका संडे भी ट्यूशन था, लेकिन तबीयत ख़राब थी तो तब से गया ही नहीं। और कल है उसका साइंस का एग्ज़ाम, और साइंस और मैथ पढ़ाती है ना मैम, तो उनसे कल बात हुई थी, तो मैम ने कहा चलो कल सुबह भेज देना और कुछ डाउट हो तो कल शाम को भी भेज देना। कुछ चैप्टर की रिवीजन तो मैंने करवा दी थी, बट स्टिल कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जो मैम ही समझा सकती हैं, उन्होंने करवाई है सारी चीज़ें। तो अभी वो गया हुआ है 8 ही बजे से, तो उसके लिए फटाफट कुछ मैं नाश्ता बनाऊँगी। अभी मैं अपने लिए चाय नहीं बना रही हूँ, मैं बाद में बनाऊँगी। पहले उसके लिए कुछ पोहा टाइप्स या कुछ भी पूछ लेती हूँ उससे। बस आने ही वाला होगा तो फटाफट उसके लिए नाश्ता बना के फिर उसको मेडिसिन्स वगैरह भी खानी है, और फिर अपने लिए देखेंगे, फिर बाद में चाय वगैरह बनाएंगे। आज हो गया था नेक्स्ट डे। आज सिद्धार्थ का फर्स्ट एग्ज़ाम था साइंस का, तो वो स्कूल जा चुका है। मैंने क्यों कल कुछ शूट नहीं किया वो सब आगे मैं आपसे शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैं अभी बेडशीट वगैरह चेंज कर रही थी। अभी हस्बैंड घर पे ही हैं, अभी ऑफिस नहीं गए हैं, तो अपना शेविंग वगैरह कर रहे हैं। टाइम था मेरे पास, क्योंकि खाने के लिए भी कुछ ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, थोड़ा बहुत जो है वो मैंने अभी चढ़ाया हुआ है, तो बीच में टाइम लगा तो मैंने फटाफट बेडशीट चेंज कर दिया। खाने में ना मैंने बनाया है किनुआ, तो एक तरफ किनुआ बॉईल होने रख दिया था, दूसरी तरफ सारी वेजेस जो भी मेरे पास थी उनको मैंने सौते के लिए रख दिया था। तो किनुआ भी हो गया और फिर दोनों को मिक्स करके एक अच्छा ना, मैं कहूँगी पुलाव टाइप का बनता है। इसमें मैं जीरा वगैरह से छौंका नहीं लगाती, मैं इसमें करी पत्ता और राई का छौंका देती हूँ, बहुत टेस्टी बनता है। और मसाले तो सारे ही डालती हूँ इसमें, तो मैं उपमा कह सकती हूँ इसको, मैं पुलाव नहीं कहूँगी, क्योंकि पुलाव वाला ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो आप ये समझिए कि मैंने किनुआ का उपमा बनाया है, जो कि बहुत टेस्टी बनता है खूब सारी वेजीज़ के साथ में, हेल्दी भी है, प्रोटीन रिच भी है। यही टिफ़िन में जाएगा हस्बैंड के, और मैं भी यही खाने वाली हूँ।
हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो आज है 28 और जो अभी आपने वीडियो देखी होगी ना, थोड़ी सी क्लिप, वो थी बुधवार की, शिवरात्रि की वो क्लिप थी। और उस दिन तो मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई थी, बस सुबह थोड़ा बहुत जो रेडी हुई, पूजा वगैरह किया, वो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मैंने शूट किया था। शाम के वक्त मैंने खाना भी बनाया था, जो फलाहारी सब खाना होता है वो भी बनाया था, लेकिन मैंने कुछ शूट नहीं किया। रीज़न उसका था ये कि शिवरात्रि के अगले दिन ही ना सिद्धार्थ का एग्ज़ाम था साइंस का, तो उसको पढ़ाना भी था। और दूसरा, उसकी तबीयत तो आपको पता ही है, ख़राब चल रही थी संडे से। संडे उसको काफ़ी हाई फीवर आया था, काफ़ी तेज़ फीवर रहा पूरा दिन। लेकिन जब हमने मेडिसिन संडे से स्टार्ट कर दिया था, तो मंडे फीवर तो था ही उसको, लेकिन फीवर मतलब ग्राफ जो है ना नीचे जा रहा था। लाइक पहले तो 103.56 फीवर था उसको संडे को, लेकिन फिर मंडे को उसको हाई फीवर नहीं आया, 105 तक था, 101 से ऊपर नहीं गया। फिर ट्यूसडे को 100 तक ही रह गया था फीवर, 99.5 ऐसे ऐसे चल रहा था। मेडिसिन तो हम दे ही रहे थे, एंटीबायोटिक्स भी हमने स्टार्ट कर दिया था, तो वो भी हम दे रहे थे। लेकिन मैंने उसको 2-3 दिन नहलाया नहीं था। मतलब संडे तो नहाया था उसने, नहीं संडे तो नहीं नहाया था उसने, क्योंकि उस दिन बहुत हाई फीवर था, उसको शिवरिंग वगैरह भी हो रही थी, तो हमने नहीं नहलाया। मंडे और ट्यूसडे मैंने उसको स्पॉन्ज किया था, कि थोड़ा सा पोंछ के और फिर कपड़े वगैरह चेंज करवा दिए थे, क्योंकि पसीना भी आता है ना फीवर में, जब उतरता है तो पसीना आता है, तो कपड़े चेंज तो आपको करवाने ही पड़ते हैं। कई बार तो दिन में 2-2 बार मैंने उसको कपड़े वगैरह चेंज करवाए हैं। वेडनेसडे क्योंकि शिवरात्रि भी थी और वो ठीक भी फील कर रहा था, तो उसको फिर नहलाना था हमें, तो अच्छे से नहला के हीटर लगा के मैंने उसको बिठाया, ताकि उसको बिल्कुल ठंड ना लगे। दोपहर तक ठीक था, लेकिन सडनली शाम के समय से ना, एक तो उसको खांसी बहुत बढ़ गई, बहुत ज़्यादा खांसी, उसको ड्राई कफ। और जब ड्राई कफ होता है तो वो बहुत परेशान करता है। अगर आपको बलगम आ रहा है ना खांसने के बाद, तो कहीं ना कहीं रिलीफ मिलता है, आपकी खांसी रुक जाती है, जैसे बलगम आपको फील होता है। लेकिन अगर ड्राई है आपका थ्रोट और ड्राई खांसी आप कर रहे हो, तो वो बहुत पेनफुल होती है, और बहुत होती रहती है। वो ऐसे था, उसको वो स्टीम देना सब कुछ कर रहे थे, लेकिन शाम को उसको 100.5 फीवर हुआ। तो मैंने कहा, मतलब मुझे एक होता है ना, मदर को सबसे पहले हम लोग इतना क्लोजली बच्चे के साथ इन्वॉल्व रहते हैं जब से वो पैदा हुआ होता है ना, कि कुछ भी अलग सा कुछ होता है तो हमको समझ में आ ही जाता है, खटका सा आ जाता है मन में। तो मुझे लगा फीवर 100.5 तो नहीं होना चाहिए अब तो, क्योंकि डाउन जा रहा था। तो फिर हस्बैंड ने बोला अभी इसका फीवर उतरा कहाँ है, 3 से 5 दिन तो फीवर रहता ही है, तो आ गया होगा, खांसी आज ज़्यादा आ रही है तो आ गया होगा। फिर हमने उसको दवाई वही खिला के सुला दिया। फिर दवाई खाए हुए 3-4 घंटे हुए थे। रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी पूरा रात, मतलब जागती रही मैं, मतलब एक पल के लिए भी मैं सोई नहीं, जागती रही। 1:30 बजे तक मैं जाग रही थी। तो 1:30 बजे फिर जब मैंने इसको चेक किया, मुझे गरम लगा ये, तो फिर मैंने इसका फीवर चेक किया, तो देखा 101.5। मतलब फिर से हाई फीवर, जो ग्राफ नीचे जा रहा था फिर से ऐसे 101.5 फीवर आया। तो मैंने इनको उठाया और फिर हमने इसको दवाई दी सिद्धार्थ को, और उसके बाद फिर मैं सो ही नहीं पाई। तो पूरा रात मैं 4:15 बजे तक मैं बिल्कुल नहीं सोई, मतलब आँख एकदम झपकी भी नहीं। 4:15 के बाद जब एकदम थक गया दिमाग, आँखें, तो थोड़ी नींद आनी शुरू हुई। तो जैसे ये हिल रहा था मैं भी हिल रही थी, मतलब ऐसा मेरा पूरा मतलब वो रात गया। उसके बाद अगले दिन इसका एग्ज़ाम था, जैसे मैंने कहा। फिर अगले दिन इसको दवाई वगैरह खिला के एग्ज़ाम देने भेजा, करके आया ये। थैंकफुली एग्ज़ाम भी अच्छा हुआ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसने अभी तैयारी की। मैं पिछले 1 मंथ से ही मैं हर सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ उसको डांट के डपट के जैसे भी ये करवाते आई हूँ थोड़ा। तो ऐसा नहीं था कि उसका कुछ छूटा हुआ था, उसके सारे जो टॉपिक थे वो टच थे। और इतने फीवर में भी जो रिवीजन वर्क था वो हमारा फटाफट हो गया, क्योंकि ऑलरेडी हमने किया हुआ था ना, तो किसी चीज़ में टाइम या दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना पड़ा, जस्ट रिवीजन थी। उसने शिवरात्रि वाले दिन ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं की थी, लेकिन टचवुड पेपर उसका बहुत अच्छा हुआ। फिर वापस आया तो फिर से उसको वही हाई फीवर। कल मतलब मैं कल की बात कर रही हूँ, कल था वीरवार। कल पूरा दिन तो इतना मेरा ख़राब गया। एक तो मैं रात भर परसों सोई नहीं थी, तो मेरा एकदम कहते हैं ना, सर ऐसे लग रहा था किसी अलग ही जोन में मेरा दिमाग चल रहा है। ऊपर से इसकी तबीयत ख़राब, लग रहा कि अब मतलब जो चीज़ें कम हो रही थी वो एकदम से बढ़ कैसे सकती हैं, जब आपकी दवाई चल रही है, जब आपके एंटीबायोटिक्स चल रहे हैं।
और कोई सिम्टम नहीं है सिद्धार्थ को। जैसे कमेंट सेक्शन में भी मुझे कई लोगों ने बोला कि टाइफाइड तो नहीं है या ये तो नहीं है, तो वो कुछ कुछ अलग उसके सिम्टम्स होते हैं। इसको है सब कुछ थ्रोट से, मतलब इसको वायरल है या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, रिलेटेड टू कफ एंड कोल्ड ही है। तो फिर हम कल डॉक्टर के पास, शाम को मैंने अपॉइंटमेंट लिया, कल हम लेकर गए डॉक्टर के पास। तो वो भी बोल रहे थे कि ये काफ़ी लंबा खिंच गया, मतलब 3 से 5 दिन में इसको आराम हो जाना चाहिए। 5 दिन हो चुके, कल 5 दिन हो गए, आज छठा दिन है सिद्धार्थ को। तो फिर उन्होंने एक जो एंटीबायोटिक चल रही थी वो भी चलने दी है, और एक दूसरी एंटीबायोटिक उन्होंने फिर ऐड कर दी है उसके अंदर। तो 2 एंटीबायोटिक खाएगा, बॉडी बहुत वीक हो जाती है एंटीबायोटिक से। और जब एक बार आप एंटीबायोटिक खाते हो ना, तो एक लंबे टाइम तक आपको ना अपने शरीर से उसको हटाना होता है, दोबारा नहीं खाना होता है। जबकि सिद्धार्थ अभी जैन में ही उसने कम से कम 7-8 दिन एंटीबायोटिक्स उस टाइम भी इसके चले थे, तो बहुत जल्दी उसको दोबारा से ऐसे हुआ। और मुझे लग रहा है यही कहीं ना कहीं रीज़न है कि उसको दवा उतनी असर नहीं कर रही है, इसीलिए डॉक्टर को अब 2 एंटीबायोटिक्स चलाने पड़े। उन्होंने बोला है कि ब्लड टेस्ट के बारे में भी हमने बात की कि करवा लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी जैसा देख के, मतलब जो मुझे बच्चे को देख के जैसा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि अभी 2 दिन तक आप ये मेडिसिन्स दो। अगर इन 2 दिनों में इसको आराम नहीं होता है तो संडे फिर हम ब्लड टेस्ट और एक्सरे वगैरह सब कुछ करेंगे। तो कल शाम से वो जो सेकंड एंटीबायोटिक है वो इंट्रोड्यूस हुआ है। तो कल तो फीवर था, रात में भी फीवर था, आज सुबह भी उसको 100.8 फीवर था। अभी जो है, अभी फीवर आया नहीं है दोबारा से सुबह दवाई देने के बाद, पर अब वो कितना आता है ना, वो देखना पड़ेगा कि कितना रहता है। खांसी में कल से उसको आराम है। आज थोड़ा सा जो 2 दिन से एकदम डाउन हो गया था सिद्धार्थ, वो थोड़ा सा ठीक दिख रहा है। तो देखते हैं, अगर ये मेडिसिन्स 2 दिन की जो उन्होंने लिखी हैं इससे आराम होगा तो होगा, नहीं तो हमने तो आज का ही प्लान किया हुआ है कि अगर मुझे दिन में ज़रा सा भी लगा कि उस दवाई से असर नहीं हो रहा है, तो हम शाम को जाके खुद ही बोल देंगे कि सर आप कर लो ब्लड का जो, मतलब ब्लड टेस्ट वगैरह या जो भी टेस्ट वो सोच रहे हो वो कर लो। बट देखते हैं, अभी तो मुझे टच वुड भगवान की दया से लग रहा है कि थोड़ा बेटर है, वो फील हो जाता है ना, समझ आ जाता है। और आज हमारी एनिवर्सरी है, पर मुझे तो याद ही नहीं था। कल 27 तारीख थी। कल भी मैं पूरा दिन, क्योंकि सिद्धार्थ की तबीयत ठीक नहीं थी, मैं पूरा दिन मेरे दिमाग में ये आया ही नहीं कि कल एनिवर्सरी है। और आज भी सुबह ना, मेरे को तो याद ही नहीं था, मैंने इनको विश भी नहीं किया और इन्होंने भी मेरे को विश नहीं किया, कुछ भी नहीं। मतलब हम तो ना आज खाना बना है सुबह, बस चाय हम लोगों ने पी ली और दोनों के दोनों बैठ के ना इसको देख रहे थे। ये लेटा हुआ था वहाँ पे, एकदम बेसुध होके सोया हुआ था, फीवर था इसको मॉर्निंग में। तो हम दोनों यहीं बैठे हुए थे, उसको देखे जा रहे थे। और बड़ी टेंशन हो जाती है यार बच्चे को ना। वैसे भी आज हमारा एनिवर्सरी का कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करने का या कुछ अच्छा बनाने का या कुछ सेलिब्रेट करने का कुछ ऐसा प्लान नहीं था। थोड़ा बहुत ऐसे ही केक वेक कर लेते, हल्का फुल्का कुछ, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, टाइम टेकिंग नहीं, ऐसे ही हल्का कुछ जो हल्का फुल्का निकल जाए वैसा कुछ करते। क्योंकि कल भी सिद्धार्थ का एग्ज़ाम है, तो उसका SST का एग्ज़ाम है कल। फ़िलहाल अभी वो अपने फ्रेंड से बात कर रहा है। तो SST में भी ऑलमोस्ट सारा उसका सिलेबस पहले ही हो चुका है, बस रिवीजन है। तो 2-3 चैप्टर की रिवीजन हो चुकी है, 2-3 बचे हुए हैं अभी। तो वो आराम से मैं उसको करवा रही हूँ, ज़्यादा स्ट्रेस मैं उसको बिल्कुल नहीं दे रही हूँ, क्योंकि फिज़िकली भी एकदम एग्जॉस्टेड हो चुका है वो। एंटीबायोटिक उसको अलग से वीक कर रहे हैं, हाई फीवर उसको अलग से वीक कर रहा है, सर्दी खांसी उसको परेशान कर रहा है, फिर एग्ज़ाम्स का स्ट्रेस भी दे दूँगी तो ठीक नहीं है। तो ठीक है, एग्ज़ाम को लेके मुझे उतनी टेंशन नहीं है, बस उसकी हेल्थ को लेके थोड़ा टेंशन है। भगवान से यही प्रे कर रही हूँ कि ये दवाई उसको सूट हो जाए जो डॉक्टर ने दी है। बाकी अगर ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा तो ऑब्वियसली हम करवाएंगे। लेकिन डॉक्टर भी ये बोल रहे थे कि और कोई चीज़ों का वो दिख नहीं रहा है, ये लग ही रहा है कि रिलेटेड टू इसका गले से ही है। जो मतलब इसको थ्रोट इन्फेक्शन बहुत होता है, जब से मतलब बेबी था ना, मैंने परेशानी झेली है इन टर्म्स ऑफ सिद्धार्थ की हेल्थ को लेके। क्योंकि ये एलर्जिक है जो कि इसके पैटर्नल साइड से आया है। इसको पापा, माँ, हस्बैंड या जो बड़े भैया इनको ले लो, इनको एक एलर्जी है। सर्दी खांसी अगर हो जाती है ना तो महीनों ठीक नहीं होती है। और डस्ट एलर्जी है तो ये चीज़ बहुत जल्दी कैच करते हैं और बहुत वर्स सिम्टम्स आते हैं। मतलब अगर वही वायरस मुझे होगा तो मुझे वो इतना परेशान करेगा, तो इसके पापा को वो इतना परेशान करता है। तो ये
वीक पॉइंट इधर से उसको मिला हुआ है, तो बचपन से हमें ये पता है कि ये चीज़ है उसको। तो एक हल्का सा भी सर्दी खांसी ना सिद्धार्थ को बहुत इफ़ेक्ट करता है, उसको परेशान करता है। कोई भी सर्दी खांसी जो है उसको इन्फेक्शन में, थ्रोट इन्फेक्शन में तब्दील होने में ना टाइम ही नहीं लगता। मतलब सर्दी खांसी हुई है तो थ्रोट इन्फेक्शन होगा ही, हाई फीवर आएगा ही, एंटीबायोटिक्स देना पड़ेगा ही। तो ये हमने बचपन से उसका मतलब बेबी फेस से बहुत फेस किया है। पहले तो उसकी हर 1-1.5 महीने पे ऐसी तबीयत ख़राब होती थी। अब आप बच्चों को स्कूल नहीं भेजोगे। एक बार तो डॉक्टर को, मतलब मैं तो कई बार रो जाती थी डॉक्टर के सामने, तो उन्होंने बोला तो आप दिल्ली छोड़ दो, दिल्ली छोड़ दो, अगर आपको इतना इफेक्ट हो रहा है तो आप दिल्ली छोड़ दो, क्योंकि यहाँ तो पोल्यूशन है, ये है वो है। आप जाके कहीं पहाड़ों या कहीं ऐसी जगह पे रहो जहाँ का एटमॉस्फेयर इतना साफ़ रहता है। अगर बच्चा इस माहौल में रहेगा और उसको ऐसी प्रॉब्लम है कि भैया उसको एलर्जिक चीज़ें या सर्दी, कफ, कोल्ड, इन्फेक्शन से ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तो ये तो रिपीटेडली होंगे ही। तो या तो आप जगह छोड़ दो या इससे अभी डील करो। बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो थोड़ी चीज़ें अपने आप ही सुधरेंगी। तो वो हुआ भी है सिद्धार्थ का। मैं कहूँगी जब 8-9 साल का हो गया उसके बाद से ना, जो चीज़ें हम साल में 7 बार 8 बार डील करते थे वो बहुत कम हो गई। साल में 1 बार 2 बार। अभी मतलब पिछला मुझे लग रहा है 2-3 सालों में ना ये सबसे बड़े एपिसोड है जो 2 अभी हुए हैं। अभी ये जो जनवरी में हुआ और फिर सडनली 1-1.5 महीने बाद ये फिर से हो गया। तो अभी उसकी बॉडी काफ़ी वीक हो गई है। तो जस्ट मैंने सोचा थोड़ा सा अपडेट कर दूं, क्योंकि व्लॉग तो मैं कुछ शूट कर नहीं रही हूँ, कुछ भी नहीं। मैंने कल तो मेरा पूरा दिन बेड पे निकला है। वो लेटा हुआ था, उसके बगल में मैं लेटी हुई थी। मेरा एक कुछ करने का ना मन कर रहा था, एक तो सोई भी नहीं थी। वो भी रीज़न था कि मैं एकदम, मेरा ब्रेन एकदम फॉगी जैसा हो रखा था, तो वो भी रीज़न था। फिर दूसरा रीज़न, आप जब आप स्ट्रेस में होते हो ना, या घर में कुछ इस तरीके का किसी की तबीयत ख़राब है, खासकर बच्चे की जब ऐसा रहता है ना, तो हाथ पैर नहीं चलते मेरे बिल्कुल भी। काम पड़ा है तो पड़ा है, पड़ा रहेगा वो, मेरा करने का हिम्मत नहीं होगा उसका, मैं बैठ जाती हूँ एकदम। तो ऐसे ही था कल। बट आज सुबह से कुछ कुछ मैंने चीज़ें, काम वाम, घर मतलब समेटना, ये सब कुछ किया है। और अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं करूँ क्या। आज मुझे वीडियो डालनी थी बट मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैंने वीडियो शूट ही नहीं किया है। तो सोचा थोड़ा आप लोगों को अपडेट कर देती हूँ। और देखिए आज एनिवर्सरी है मेरी, और मैंने ना, देखिए कैसे बैठी हुई हूँ मैं आज, ऐसे ही हूँ बस मैं। और मतलब मन नहीं कर रहा ना मेरा रेडी होने का, ना कुछ भी, ना कुछ भी, कुछ मन नहीं कर रहा। देखते हैं शाम तक, अगर सिद्धार्थ ने बेटर फील किया तो थोड़ा बहुत, क्योंकि उसको भी हो रहा है कि मम्मा पापा की एनिवर्सरी है और हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत कुछ ऐसे ही कर लेंगे। अगर उसको फीवर वगैरह मतलब ऐसे आता है, मुझे लगता है कि परेशान अगर होगा, तो फिर तो हम उसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे शाम को। तो बस यही अपडेट था, आगे देखते हैं दिन कैसा रहता है। अभी ना शाम का बज गया है 4:45, और थैंकफुली सिद्धार्थ फीवर आया उसको अभी फिर से। सुबह मैंने बताया था ना, सुबह फीवर आया था, फीवर आया, लेकिन तेज़ फीवर नहीं आया उसको। और दवाई खिलाते ही मतलब तुरंत ही फिर फीवर कंट्रोल हो गया। मतलब 100 क्रॉस नहीं किया फीवर ने, 99 के अंदर ही था। तो और हस्बैंड भी आज ऑफिस से निकल गए हैं, उनको भी थोड़ी चिंता हो रही थी। सुबह से 15-20 फ़ोन कर चुके हैं वो, मिनट मिनट सिद्धार्थ की तबीयत पूछ रहे हैं। टेंशन हो जाती है ना यार सच में। मेरी शक्ल देखो, मेरी एनिवर्सरी वाले दिन मेरी शक्ल कैसी बनी हुई है। तो अभी थोड़ा मन ठीक लग रहा है, क्योंकि सिद्धार्थ थोड़ा सा बेटर है, एक्टिव भी है। तो अभी हस्बैंड आ जाएंगे आई थिंक आधे घंटे में। तो मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ी अपनी शक्ल ना सुधार लेती हूँ। मैं ऐसे कुछ तैयार होने नहीं जा रही हूँ, बस कपड़े चेंज कर लूँगी। ये रोज़ के यूजुअल पजामे में हूँ मैं एकदम। तो थोड़ा सा चेंज करके थोड़ा सा कुछ ढंग का कुछ पहन लेती हूँ। और सिद्धार्थ का मन तो है ही कि हम केक वेक काटें, तो मैंने इनसे बोल दिया कि आप ले आना केक। वो बहुत बोल रहा था कि आप क्यों नहीं करोगे एनिवर्सरी सेलिब्रेट। तो केक ले आएंगे तो हम थोड़ा केक वेक भी काट देंगे। वो आ गए। आओ देखो क्या लाए हैं तुम्हारी डिमांड पे। एनिवर्सरी हमारी, केक तुम्हारी डिमांड का है। मुझे पाइनएप्पल पसंद है, लेकिन वो कैंसिल करवा के आया है। कैसा हाल हो रखा है? हाल बेहाल, यही सोए हुआ था ना, ये इधर सोया हुआ था, मैं इधर लेट गई थी। अभी सही कर, नहीं अभी नहीं नापा। कैसा लग रहा है सिद्धार्थ? सही लग रहा है, बस वीकनेस है ना? पड़ ही रहा था।
वेरी गुड। पैटीज लेके आए हो? तुम भी खाओ बेटा, थोड़ा सा खा लो। इतनी बड़ी बड़ी पैटीज, पूरा पेट भर जाएगा। यार इनके पैटीज का साइज कुछ ज़्यादा ही बड़ा नहीं कर दिया इन्होंने। एक्स्ट्रा लार्ज सही में लग रही है। 70 रुपये में दिया है। ओह, ये क्या तो है? पेट भर, मतलब डिनर की ज़रूरत नहीं है। अब केक खा लेंगे, ये खा लेंगे, हो गया। बड़े बड़े छाट के ले रहे हो क्या आप लोग? अब मत छुइए इसको। सबसे छोटा मेरे लिए छोड़ोगे? हाँ, डाइटिंग करेंगे ना। डाइटिंग की तो मेरी बैंड बजी हुई है। मेरी डाइटिंग हुई हो का रही है महीने से। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ जीवन में चल रहा है डाइटिंग की। तो खाना बड़ा मतलब डिफिकल्ट टाइप चीज है, हैं? बहुत डिफिकल्ट है। पहले चाय पी लेते हैं ना, तब केक काटते हैं। चलो चलो हैं? चलो, केक काट। इसको केक काटने की कितनी जल्दी लगी है। केक तो बहुत सुंदर है। केक तो बहुत सुंदर है, गिरा मत देना। पर फ्लेवर इसकी पसंद का है। मुझे पसंद है पाइनएप्पल, पापा को भी पाइनएप्पल चाहिए था। और हम मंगा कौन सा रहे हैं देखो जरा। लेकिन ये भी तो खाते ही हैं आप, तो अच्छा। खा तो लेते ही हैं। आ जाओ, तुम यहाँ आ जाओ हमारे पास। लाओ, मैं काटूंगा। आप लोग तुम ही काट लो, तुम ही खा लो जाके उधर। फूकोगे नहीं? क्या फूकोगे? अरे मैं वो केक ले रहा था दूसरा वाला, तो कोई वहाँ पे 2-4 आज 28 तारीख को बहुत लोगों की शादी हुई है ना। अच्छा। 28 तारीख को बहुत वो बढ़ रहा है लगन ना, हम्म। तो मैं बहुत लोग थे, तो आपस में बात कर रहे थे। तो एक मियाँ बीवी भी थे, कह रहे थे, तो हस्बैंड कह रहा था अरे ये ले लो ना, क्या है इसमें। तो रहने दो, तुम तो मतलब सारे पब्लिक के सामने मजाक बनवाओगे, वहाँ पे सब हंसेंगे। बर्थडे वाला केक एनिवर्सरी में काट रहे हैं। तो बर्थडे और एनिवर्सरी का केक अलग होता है, मुझे भी नहीं पता। मुझे नहीं पता। मैं फिर मेरा दिमाग का भी घंटी बजा। मैंने फिर सोचा कि कुछ तो भैया है बर्थडे और इसका अलग अलग। तो मैंने उससे पूछा कि एनिवर्सरी का अलग से होता है क्या। तो हाँ थोड़ा सा अलग होता है सर वो। फिर तब मैंने फ़ोन किया। इसमें तो कोई चमक रहा है ना, तो थोड़ा थोड़ा लाइफ में चमक है। दिखाने वाला चमक है। दिखा चमक है। अंदर से तो मामला सबको पता है क्या होता है। उसने जिस तरह से अपने हस्बैंड को चमकाया है ना, कि रहने दो तुम तो मजाक बनाओ। वो चुप हो गया बेचारा, कुछ नहीं बोला उसके बाद। हाँ, ज्यादा खाली आप ही लोग बेचारे नहीं होते, ज्यादा बेचारे मत बनो। हाँ चलो केक क्यों काटो। सीधा? कौन बेचारा है बेटा बताओ। मैं बेचारा दोनों के साथ मैं सेफ रिश्ता हूँ। सेफ खेल गया ये। अरे क्या करना है इसमें, कैंडल लगाओ ना यार। कैंडल लेकर आओ ना कुछ, आप भी तो मैं मैं निकाल के खाऊंगा। लाई। दिखाओ। फीवर तो नहीं लग रहा है? नहीं, मुझे पूरे दिन फीवर लगता है। मैं इतना वीक हो चुका हूँ ना, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। ठीक हो जाओ प्यारा बच्चा। 25 साल का जब हो जाएगा ना, 25 साल और का। ये कितना अच्छा लग रहा है। सिद्धार्थ बेटा एक बात से देखना, 25 साल के जब हो जाएंगे ना हम लोग, आप 25 साल के मतलब नहीं हो शादी के क्या? 25 साल हो जाएंगे हमारे, तो हम पता है ग्रैंड वाला सेलिब्रेशन करेंगे। ग्रैंड। ये हमारा ग्रैंड है बाबा। हाँ मतलब ये केक जो है, तब तो यार मुझे ये एक तब तुम 18 साल क्रॉस कर जाओगे जब हमारी तो यही करेगी यही करेगा सारी सारा तैयारी तैयारी। तुम करना। पैसे दे देना। अरे ऑब्वियसली हम भी देंगे, 18 साल के पहले थोड़ी नौकरी करते रहोगे तुम। पैसे लेकिन जो पैसे देंगे वो सारे हमारे ऊपर लाइक खर्च होना चाहिए, नहीं कि साइड से उधर अपने यार दोस्तों पहले पार्टी चल रही है उसकी। ले एक ही करते हैं ना। हाँ एक ही लगाओ बेटा माचिस ले जाओ। मंदिर में माचिस। एक सेकंड, एक बढ़िया बहुत अच्छे जोक है। चमकी जो डाली हुई है ना इसके ऊपर, लो लो चमकदार बनाने के लिए। लो जला दो एक दूसरे का घमंड। घमंड नहीं है हमारे अंदर। ईगो वो भी नहीं, ईगो भी नहीं है, कभी कभी आ जाता है। इंसान है भाई, कभी मशीन थोड़ी है। कभी कभी ईगो आ जाता क्यों है। भाई बेटा, इंसान है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो चलता रहेगा ना। मैं मारूंगा फूक तू 3। चल क्यों भाई मार रहा ऐसे। भाई? तू अपनी शादी में तो मारियो। अरे नहीं ऐसे नहीं,
खास लेने दे पहले मुझे। खांसी से नहीं बुझाना है उसको भाई। चल तुम क्यों पकड़ोगे अकेले? रुको। एक दूसरे को इतने नहीं रुक जाओ, आप अपना जूता पकड़ के रखो हाथ में, आप ऐसे ही एक दूसरे को जूता गिफ्ट किया है हमने। हमने एक दूसरे को जूते गिफ्ट किया। अभी दिखाते हैं। 1 2 3 हैप्पी एनिवर्सरी टू यार अस, मुझे तू भी कुछ हैप्पी एनिवर्सरी टू सीधा अस। इसको उधर रख देना, ये फिर से वापस जल जाता है। ये नहीं है, मैजिकल नहीं नहीं है। है, देखो फिर कर रहा है वो। फिर कर रहा है। देख जल गया ना। जल गया। ये गिर जाएगा बेटा, फिर जल जाएगा, उसको पानी से वो कर दियो। इसने हैप्पी एनिवर्सरी नहीं बोला, मैं उसको बता। इसको हटा दूं? हाँ इसको इसी पे रख दो यहाँ पे साइड। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। भाई ने घोप दिया इसको अंदर तक एकदम छाती में। हैं? हाँ ना, केक काटना है अब। प्लेट के चक्कर में पड़ा हुआ वो। उसे अपना इंतजाम कर रहा है वो। अब दोनों हट जाओ, अब मैं खाऊंगा। अच्छा अभी तो केक भी तो काट। In the name of happy anniversary। यार ये कुछ ज्यादा ही सख्त नहीं है। मुझे लग रहा है पुराना तो नहीं दे दिया। नहीं ऐसा तो कभी नहीं करता ये। डांस है यार ये चोको चिप गिर क्यों रहा है? क्योंकि ऐसे किए गए। चलो पहले हैप्पी एनिवर्सरी टू पहले अस। मैं खिला देता हूँ तुम्हें, फिर तुम यार खिला उसकी देना। हत्या क्यों कर रहे हो? ऐसे पीस उठा लेते हैं। खा ले। इतना कम क्यों दिया मुझे? अरे खाते रहो ना जितना खाना है। ले मेरे को तो खिला दे। तू निकल ले भाई साइड थोड़ी देर। तुम्हें तो नंबर बेटा ये। हाँ, अब दो अब हो गया सब हो गया, अब काट। इसको चोको चिप खिलाओ पहले। ज्यादा मीठा मत खाइए मेरे को। काफी अच्छा चॉकलेट का टेस्ट है ना? व्हाट यू थिंक? कॉफी के साथ खाते हैं ना इसको। देखो मैंने चाय चढ़ाई थी, इसने चाय का गैस बंद कर दिया। बंद किया था तुमने? कम किया था। बस I deserve one more bite. ये चॉकलेट ऊपर बहुत मोटी चॉकलेट के लिए रे यार। थोड़ा अलग बाकी सब केक है। 300 के आते हैं, 400 के। मैंने अपने एनिवर्सरी में महंगा वाला केक दिया ना। हल्के में दे रहे हो या हमारी एनिवर्सरी को? थोड़ा अलग केक है सीरियसली। मुझे लग रहा है ऊपर ब्राउनी वहाँ पे सब लोग 200 250 300, मैं कहा 400 भाई। 400 से 1 रुपया नीचे नहीं, ऊपर जा सकता हूँ मैं। कहा सर 400 मेरे पास हाईएस्ट है। हाईएस्ट तो बस बहुत है, ये तो हवाबाजी कर रहा हूँ मैं। ना ऊपर बहुत अच्छा। खाओ ना पहले लेकिन सब। सबसे मजेदार मुझे लगा वो जो उसने डांटा ना अपने हस्बैंड को, वो गजब बेइज्जती महसूस की है उसने। कह रहे कि तुम तो चुप ही रहो, ऐसे कह रही, तुम तो चुप ही रहो, तुम तो बेइज्जती करवाओगे। देखो ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ है। आपके साथ तो होना भी चाहिए पापा। क्यों क्यों भाई? देखो एक सेंटेंस में उसने सब कुछ बता दिया। काट के लाओ। I feel sorry for that man यार, I really feel sorry for that। There were almost 10 people around। तो सबने थोड़ी सुना होगा। सबने सुना है भाई। चिल्ला के तुमने बोला होगा उसने। अरे भाई मेरे वहाँ तो छोटा सा कॉम्पैक्ट है, तुमने देखा ही है। हाँ तब तो बहुत ही। हाँ। और उसने ऐसे नजर घुसाई अपनी अंदर ना जमीन के। उसने सुनने के बाद जमीन के अंदर ऐसे नजर घुसाई है ना अपनी, कि दुकान के बाद ही नजर उठी है उसकी। ऐसे मत बोलो यार, वो भी आई देखते फील सॉरी फॉर दैट। देखते होंगे तो शायद। काश मैं उसको वहाँ पे मतलब आई कुड सिंपैथाइज हिम, लेकिन अगर करता तो फिर वो वुड बी अगेन गलत हो जाता है। और बहुत अलग तरीके की, लेकिन कुछ ऐसी ही रही हमारी एनिवर्सरी। और सिद्धार्थ थोड़ा बेटर फील कर रहा था, तो मन थोड़ा सा खुश हुआ, थोड़ा अच्छा लगा। तो चलिए आज के ब्लॉग में तो बस इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।